भाग्य की रोटी कोई नहीं छीन सकता। एक समय की बात है, एक नगर में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन तक नहीं जुटा पाता था। कभी घर में खाना बन जाता तो कभी पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। किसी तरह हरिया अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, धन के बिना आखिर हमारा जीवन ऐसे कब तक चलेगा। मैं किसी तरह घर संभाल लूंगी और दोनों बच्चों का पेट भी पाल लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। भूखों मरने से अच्छा है कि आप कहीं छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। पत्नी की बात सुनकर हरिया ने परदेश जाकर धन कमाने का निश्चय कर लिया। वह घर से निकल पड़ा और जंगलों के रास्ते आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। लंबी यात्रा के कारण वह बहुत थक चुका था। तभी उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। हरिया उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर पेड़ पर गई। उसने देखा कि एक सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा है। उसी पेड़ पर तोता और मैना का घोंसला था। सांप को अपनी ओर बढ़ता देखकर घोंसले में मौजूद उनके बच्चे डर के मारे चीखने लगे। हरिया समझ गया कि सांप उन मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए घोंसले तक पहुंचना चाहता है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना अपनी जान की परवाह किए पेड़ पर चढ़ गया। हरिया ने सांप को मारकर तोता और मैना के बच्चों की जान बचा ली। इसके बाद वह नीचे उतरकर फिर पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने घोंसले में लौटे। उनके बच्चों ने उन्हें सारी घटना बता दी। यह सुनकर दोनों पक्षी उस गरीब मुसाफिर के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। हरिया ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए धन कमाने परदेश जा रहा हूं। तोते ने कहा, भाई, तुमने हमारे बच्चों को बचाया है। बच्चों से अधिक प्रिय माता पिता के लिए और कुछ नहीं होता। जिस तरह तुम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए धन कमाने निकले हो, उसी तरह तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की है। इसलिए हम भी तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। इसके बाद तोते ने बताया, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती खाते हैं। हमने सुना है कि मनुष्यों के लिए ये मोती बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देंगे। तुम उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन और जरूरी सामान खरीद लेना। यदि तुम चाहो तो यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल भी कर सकते हो। बदले में हम तुम्हें रोज मोती दिया करेंगे। यह सुनकर हरिया बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यदि उसे यहीं रहकर धन मिल सकता है तो परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। उसने तोते की बात स्वीकार कर ली। हरिया कुछ मोती लेकर बाजार गया और उनसे अपने लिए खाने पीने का सामान खरीद लाया। उसने उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब वह तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। दोनों पक्षी भी निश्चिंत हो गए। वे सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम को अपने घोंसले में लौट आते। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर वे प्रसन्न होते और हरिया के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे रोज कुछ मोती दे देते। इसी तरह हरिया को वहां रहते हुए 2 महीने बीत गए। इस बीच तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए और उड़ने योग्य हो गए। अब हरिया को अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, भाई, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। न जाने मेरी पत्नी और बच्चे किस हाल में होंगे। तोता और मैना ने कहा, भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने परिवार के पास जा सकते हो। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब उड़ने में सक्षम हैं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों से जाकर मिलो। जब कभी तुम्हारा मन हमसे मिलने का हो तो इसी स्थान पर चले आना।
इतना कहकर दोनों ने हरिया को ढेर सारे मोती दे दिए। हरिया उन मोतियों को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी ने जब इतने सारे कीमती मोती देखे तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, स्वामी, आप इतने कीमती मोती कहां से लाए? हरिया ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, मैं पिछले 2 महीनों से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे ये मोती दिए हैं। ये बहुत मूल्यवान है। इन्हें बेचकर हम अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। हरिया ने उन मोतियों को बेच दिया और घर की जरूरत का सामान खरीद लाया। कुछ ही महीनों में उसका नया घर बनकर तैयार हो गया। अब उसका परिवार पहले की तरह गरीबी में जीवन नहीं बिता रहा था। हरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उधर उसी नगर के राजा प्रताप सिंह एक विचित्र रोग से पीड़ित हो गए। दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा का उपचार करने के लिए बुलाए गए। सभी ने अपनी अपनी ओर से उनका इलाज किया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी भी उपचार से राजा को लाभ नहीं मिला तो एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी जान बच सकती है। यदि आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आपका रोग दूर हो सकता है। यह सुनकर राजा प्रताप सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो कोई मुझे तोते का बच्चा लाकर देगा, उसे मेरी ओर से सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजा की यह घोषणा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। सोने के सिक्कों के लालच में लोग तोते के बच्चे की तलाश करने लगे, लेकिन किसी को भी तोते का घोंसला नहीं मिला। एक दिन हरिया की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। बातों बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री ने कहा, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? लेकिन तोता पकड़कर लाना कोई आसान काम नहीं है। हरिया की पत्नी ने जब सुना कि राजा प्रताप सिंह बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा, उसे सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे, तो वह बोली, बहनों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा पति तो 2 महीने तक तोता और मैना के पास रहकर उनकी सेवा करके आया है। वह चाहे तो एक नहीं, कई तोते ला सकता है। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। वहां मौजूद स्त्रियों ने यह बात अपने अपने पतियों को बताई और देखते ही देखते यह खबर पूरे नगर में फैल गई। कुछ समय बाद राजा को भी पता चला कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय तक तोता और मैना के साथ रहकर आया है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को उनके सामने पेश किया जाए। सैनिक हरिया को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा ने हरिया से कहा, तुम हमारे लिए एक तोते का बच्चा लाकर दो। इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की बात सुनकर हरिया घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने कभी उन पक्षियों का अहित नहीं किया। मैंने तो उनके बच्चों की जान बचाई थी। जिसने किसी की रक्षा की हो, वह भक्षक कैसे बन सकता है? हरिया का उत्तर सुनकर राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अगर तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया, तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर हरिया बुरी तरह घबरा गया। वह समझ गया कि अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। वह भारी मन से घर लौटा। पत्नी को देखते ही उसने क्रोध में कहा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि घर की बातें किससे कहनी चाहिए और किससे नहीं। तुमने नगर की स्त्रियों के सामने यह बात क्यों बताई कि मैं तोता और मैना के पास रहकर आया हूं? तुम्हारी कही हुई बात राजा तक पहुंच गई और अब उन्होंने मुझे तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। मैं क्या करूं? हरिया ने दुखी होकर कहा, जिन तोता और मैना ने हमें भोजन दिया,
रहने के लिए घर बनाने का साधन दिया और हमारे जीवन की गरीबी दूर की, उनके साथ मैं विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अपने घर की बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। तुम्हारी एक गलती ने आज हमारे पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। वह आगे बोला, अब राजा की आज्ञा है, इसलिए मुझे तोते का बच्चा लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा करके मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने रक्षा की और जिन्हें मैंने मृत्यु से बचाया, उन्हीं में से किसी एक को मैं राजा के हाथों मरने के लिए कैसे सौंप दूं? हरिया की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपकी बात सही है, लेकिन इस समय हमें अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है। यदि यही एक रास्ता बचा है तो हमें मजबूरी में यह करना ही पड़ेगा। हरिया के पास पत्नी की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दुखी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और तोता मैना ने उसे देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि हरिया उनसे मिलने आया है। लेकिन हरिया के चेहरे पर चिंता देखकर उन्होंने उससे कारण पूछा। हरिया ने उन्हें राजा की पूरी बात बता दी और हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने मेरी पत्नी और बच्चों को मार डालने की धमकी दी है। मेरी मजबूरी है। तुम अपने बच्चों में से किसी एक को मुझे दे दो, ताकि मैं उसे राजा के पास ले जाकर अपने परिवार की जान बचा सकूं। यह सुनकर तोता और मैना बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बच्चों, आज तुम में से कौन इस मनुष्य के साथ जाकर इसकी और इसके परिवार की जान बचाने के लिए तैयार है? लेकिन याद रखना, जो भी इसके साथ जाएगा, वह शायद फिर कभी हमारे पास लौटकर नहीं आ पाएगा। कुछ क्षणों तक सभी बच्चे शांत रहे। तभी एक तोते के बच्चे ने आगे बढ़कर कहा, माता पिता, इसी मनुष्य ने कभी हमारी जान बचाई थी। आज यह स्वयं बहुत बड़े संकट में है। ऐसे समय में हमें भी इसकी सहायता करनी चाहिए। यदि हमारी जान देकर इसके परिवार की रक्षा हो सकती है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर तोता और मैना की आंखें भर आईं। उन्होंने हरिया से कहा, भाई, तुम हमारे इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ। हरिया उस मासूम बच्चे को लेकर भारी मन से वहां से लौट आया। वह उसे राजा प्रताप सिंह के पास ले गया। राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया, इस तोते के बच्चे को तुरंत एक पिंजरे में बंद कर दो। सुबह इसे बाहर निकालकर इसका मांस खाया जाएगा। राजा प्रताप सिंह का एक पुत्र भी था, जिसे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसे यह जानकारी नहीं थी कि वह तोता उसके पिता के भोजन के लिए लाया गया है। राजकुमार ने जब उस सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक पिंजरे की कुंडी खुल गई और तोते का बच्चा तुरंत बाहर निकलकर खुले आकाश में उड़ गया। कुछ ही देर में यह बात राजा तक पहुंच गई कि राजकुमार ने पिंजरा खोल दिया और तोते को आजाद कर दिया है। राजा को जब पता चला कि तोते का बच्चा उड़ गया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत राजकुमार को अपने सामने बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, बेटा, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार डरते हुए बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेल रहा था। अचानक पिंजरे की कुंडी खुल गई और वह उड़ गया। अपने पुत्र का उत्तर सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे राजकुमार को आदेश दिया कि वह उसी समय नगर छोड़ दे। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक राजकुमार को नगर से बाहर छोड़ आए। उधर तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचा और उसने उन्हें पूरी घटना बता दी कि किस प्रकार राजकुमार ने उसे पिंजरे से आजाद किया था। तोता और मैना ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें आजाद करके तुम्हारी जान बचाई, लेकिन इसके बदले उसे स्वयं बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ा।
उसके पिता ने उसे नगर से निकाल दिया है। अब उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। तोते का बच्चा तुरंत राजकुमार को खोजते हुए उसके पास पहुंच गया। राजकुमार ने जब उसे देखा तो पहचान गया। वह बोला, तुम वही तोते हो जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। तुम्हें मुक्त करने के कारण मेरे पिता ने मुझे नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। तोते ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और हर संभव सहायता करूंगा। यह सुनकर राजकुमार को बहुत प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि इस कठिन समय में उसे एक सच्चा साथी मिल गया है। इसके बाद दोनों किसी दूसरे नगर की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए। उसी समय उस नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी रूपमती भी अपनी सहेलियों के साथ वहां घूमने आई थी। रूपमती अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर पेड़ के पीछे छिप गया। तोता राजकुमारी के सामने पहुंच गया। सुंदर तोते को देखकर राजकुमारी बहुत आकर्षित हुई और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आया। कुछ देर बगीचे में घूमने के बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल लौट गई। राजकुमार के मन में राजकुमारी की छवि बस गई थी। वह उसके बिना एक पल भी चैन नहीं पा रहा था। उसने तोते से कहा, मित्र, किसी भी तरह मुझे उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तोते ने कहा, तुम चिंता मत करो। पहले मैं पता लगाता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और उससे मिलना कैसे संभव होगा। तोता उड़कर राजकुमारी के महल तक पहुंचा। उसने देखा कि महल के चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा था। राजकुमारी तक पहुंचना आसान नहीं था। वह वापस राजकुमार के पास आया और बोला, राजकुमारी से सीधे मिलना बहुत कठिन है। तुम अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं उसे राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा और बदले में उसकी चुनरी ले आऊंगा। रात होने पर तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। उसने रुमाल वहां रख दिया और राजकुमारी की चुनरी लेकर वापस आ गया। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। वह सोचने लगी कि रात में अवश्य कोई पुरुष उसके कक्ष में आया होगा। वह बहुत क्रोधित हुई और उसने सैनिकों से पूछा, रात में मेरे कक्ष में कौन आया था? सैनिकों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इसके बाद राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। अगली रात तोता फिर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। इस बार वह राजकुमार द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी उसके पास रखाया। सुबह राजकुमारी ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मेरा मन तुम्हारा हो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यदि तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो तो अपने बगीचे में आना। मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। चिट्ठी पढ़कर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया। वहां केवल वही सुंदर तोता मौजूद था जिसे उसने पहले भी देखा था। तोते ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, जिसे तुम देखना चाहती हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता को नहीं बताओगी और मेरे मित्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह इस बात को अपने पिता से नहीं बताएगी और राजकुमार को बंदी नहीं बनवाएगी। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को वहां बुलाया। राजकुमार देखने में बहुत सुंदर था। उसे देखकर राजकुमारी भी उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? राजकुमार ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी।
उसकी दुख भरी कहानी सुनकर राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति उत्पन्न हो गई। इसके बाद राजकुमारी रूपमती रोज राजकुमार से मिलने बगीचे में आने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता कभी हमारा विवाह स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहां से चली चलती हूं। हम किसी दूर स्थान पर जाकर विवाह कर लेंगे और वहीं अपना जीवन बिताएंगे। राजकुमार उसकी बात के लिए तैयार हो गया। दोनों घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने एक शांत स्थान पर घास फूस की छोटी सी कुटिया बनाई। वहीं दोनों ने विवाह किया और पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। राजकुमार और राजकुमारी को उस कुटिया में रहते हुए काफी समय बीत गया। तोता भी उनके साथ ही रहता था और हर समय उनका साथ देता था। एक दिन अचानक राजकुमार की कुटिया में आग लग गई। राजकुमार और राजकुमारी आग बुझाने में जुट गए। इसी दौरान तोते का एक पंख आग की चपेट में आकर जल गया। तोते ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब तुम अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के राज्य में लौट जाओ। इतने समय में तुम्हारे पिता का क्रोध भी शांत हो गया होगा। जब वे तुम्हें अपनी पत्नी के साथ देखेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें क्षमा कर देंगे। मेरा एक पंख जल गया है, इसलिए मैं अभी उड़ नहीं सकता। मैं कुछ समय यहीं रहकर अपने पंख के दोबारा उगने की प्रतीक्षा करूंगा। जब मेरा पंख ठीक हो जाएगा, तब मैं स्वयं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तोते की बात मानकर राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। राजकुमार और रूपमती नाव पर सवार हो गए। नाव जैसे ही नदी के बीच पहुंची, अचानक दुर्घटना हो गई और दोनों नदी में गिर पड़े। तेज बहाव के कारण राजकुमार पानी में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया, जबकि राजकुमारी रूपमती भी बहते बहते एक दूसरे राजा के सुंदर बगीचे में जा पहुंची। बगीचे के माली ने वहां एक बेहोश युवती को देखा। उसने तुरंत अपने राजा को इसकी सूचना दी। राजा वहां पहुंचा और राजकुमारी की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने उसे अपने महल में पहुंचाया और राजवैद्य से उसका उपचार करवाया। कुछ दिनों के उपचार के बाद रूपमती को होश आया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने देखा कि राजा उसके पास खड़ा है। राजा ने कहा, राजकुमारी, इस संसार में अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। तुम हमारे साथ विवाह कर लो और हमारे महल में सुखपूर्वक जीवन बिताओ। राजकुमारी रूपमती बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि यदि उसने अभी राजा को विवाह करने से मना कर दिया तो वह उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है। इसलिए उसने समझदारी से कहा, राजा साहब, आप कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। राजा उसकी बात से संतुष्ट हो गया। इस तरह रूपमती उसी महल में रहने लगी। वह वहां रहकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर उसका पति राजकुमार भी नदी के तेज बहाव में बहकर बहुत दूर निकल गया था। भटकते भटकते वह भोजन की तलाश में उसी स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराया करती थी। राजकुमारी ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वह उसे पहचान गई। अपने पति को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को एकांत में बुलाया और पूरी घटना उसे बता दी। रूपमती ने कहा, स्वामी, आप अभी यहीं रहिए और इसी राजा के यहां नौकरी कर लीजिए। जब हमें उचित अवसर मिलेगा, तब हम यहां से निकल जाएंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया। वह राजा का सेवक बनकर उसी महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करता और गरीबों को भोजन परोसने में उसका हाथ बटाता। राजा को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि जिसे वह अपना साधारण सेवक समझ रहा है, वही उसकी महल में रहने वाली राजकुमारी का पति है। हर दिन राजकुमारी रूपमती उस सेवक के साथ महल के पास रहने वाले पक्षियों को दाना डालने जाती थी।
एक दिन वही तोता भी वहां दाना चुगने के लिए आ पहुंचा। अब उसके जले हुए पंख की जगह नए पंख निकल आए थे। जैसे ही उसने राजकुमार और राजकुमारी को देखा, वह तुरंत उन्हें पहचान गया। राजकुमार और रूपमती ने तोते को पूरी बात बता दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे दोनों इस महल में फंस गए हैं और राजा को यह मालूम नहीं है कि वे पति पत्नी हैं। तोते ने कहा, आप दोनों चिंता मत कीजिए। आज रात जब राजा के सभी सैनिक गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं आपको यहां से बाहर निकालने में सहायता करूंगा और आप दोनों को सुरक्षित आपके राज्य तक पहुंचा दूंगा। रात होते ही महल के सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। तोते ने राजकुमारी को संकेत दिया। उसकी सहायता से राजकुमार और रूपमती चुपचाप महल से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में दोनों यात्रा करते हुए अपने राज्य पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर सीधे अपने पिता के पास गया। अपने पुत्र और बहू को सामने देखकर राजा प्रताप सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में पहले ही इस बात का पश्चाताप था कि उन्होंने क्रोध में आकर अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने अपने बेटे से क्षमा मांगी। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, आज मैं और मेरी पत्नी जिस तरह आपके सामने खड़े हैं, उसमें उसी तोते का सबसे बड़ा योगदान है जिसे आप कभी मारकर खाना चाहते थे। उसी ने संकट की हर घड़ी में मेरी रक्षा की और मुझे सुरक्षित रखा। राजकुमार की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उसी दिन प्रण लिया, आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी नहीं मारा जाएगा। सभी लोग उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें दाना पानी देंगे। इसके बाद राजा प्रताप सिंह अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तोते की निष्ठा और उपकार ने न केवल राजकुमार का जीवन बचाया, बल्कि राजा के विचार भी बदल दिए। तो मित्रों, अगर आपको ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।